लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव का आज 95वां दिन है। पश्चिम एशिया में युद्ध और कूटनीति दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी बातचीत के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं और अगले एक हफ्ते में ईरान के साथ भी बड़ा समझौता हो सकता है, जिसमें युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और हॉर्मुज फिर से खोलने जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन जमीनी हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं, जबकि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में टैंकों और सैनिकों को निशाना बनाने का दावा किया है। इसी बीच ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अपनी नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह खत्म कर ले, सेना अपने हथियार जमीन पर रख दे और सफेद झंडा लहराकर हार स्वीकार कर ले, तब भी अमेरिकी मीडिया ईरान को विजेता घोषित कर देगा। इस पर ईरान ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ईरान के परमाणु अधिकार स्वीकार करे, क्षेत्र से अपनी मौजूदगी हटाए, समुद्री नाकाबंदी और प्रतिबंध खत्म करे तथा युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा दे, तो तेहरान दुनिया को बताएगा कि ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि दबाव के बीच भी देश अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में शांति की बातचीत तेज जरूर हुई है, लेकिन लेबनान से लेकर हॉर्मुज तक संघर्ष का खतरा टलने के आसार नहीं है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के कई शहरों पर बड़ा हमला किया है, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के दिप्रो में 4 लोगों की मौत हुई और 16 घायल हुए, जबकि कीव में भी एक व्यक्ति की मौत हुई और 29 घायल हुए। पिछले हफ्ते रूस ने चेतावनी दी थी कि वो निरंतर हमले करेगा। ये चेतावनी उस ड्रोन हमले के बाद आई थी जो पिछले महीने यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाके के एक हॉस्टल पर हुआ था, जिसमें 21 लोग मारे गए थे। कीव के मेयर विटाली क्लिस्टोगो ने लोगों से शेल्टर्स में रहने की अपील की है। कीव की सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख तिमूर ताकांचेको ने कहा कि दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है, लिहाजा खास एहतियात बरतना जरूरी है। डेनमार्क में मैटे फ्रेडरिक्सन ने प्रधानमंत्री के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल सुरक्षित कर लिया है। करीब 10 सप्ताह की बातचीत के बाद 4 दलों ने मिलकर नई मध्य वामपंथी गठबंधन सरकार बनाने पर सहमति जताई है। वहीं हंता वायरस के संपर्क में आए अमेरिकी क्रूज यात्रियों में से 5 लोग क्वारंटाइन पूरा कर अपने घर लौट गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार उनमें अब तक संक्रमण के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। उधर रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया है। इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। और आखिर में भारत ने अफ्रीकी देशों को चिकित्सा सहायता की दूसरी खेप भेजी है। 43 टन की इस मदद में दवाएं, सुरक्षात्मक उपकरण और निगरानी सामग्री शामिल है, जिससे इबोला से निपटने की क्षमता को मजबूत किया जा सकेगा। जापान में उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी ने भारी तबाही मचाई है। तूफान के प्रभाव से ओकिनावा और कागोशिमा प्रांतों में 47,000 से ज्यादा घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है, जबकि अब तक 9 लोग घायल हुए हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार तूफान तेजी से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। कई इलाकों में भारी बारिश, जलभराव और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। खराब मौसम के कारण 300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कई रेल सेवाएं निलंबित हैं और समुद्री परिवहन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं, बाढ़, भूस्खलन और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी की है। ने लोगों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। अमेरिका में हिंदू अमेरिकी समुदाय को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को समर्थन मिला है। डेमोक्रेट सांसद रो खन्ना ने प्रतिनिधि सभा में पेश प्रस्ताव का समर्थन किया है। ये प्रस्ताव मिशिगन से भारतीय मूल के सांसद श्री थानेदार द्वारा पेश किया गया था। प्रस्ताव में हिंदू अमेरिकियों के अमेरिका की अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में योगदान का सम्मान किया गया है। साथ ही हिंदू फोबिया, हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह, घृणा, अपराधों और मंदिरों पर हमलों की कड़ी निंदा की गई है। अब तक 32 सांसद इस प्रस्ताव का समर्थन कर चुके हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि अमेरिका में 40 लाख से अधिक हिंदू रहते हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा योग, ध्यान, आयुर्वेद और अहिंसा जैसे हिंदू मूल्यों के सकारात्मक प्रभाव का भी जिक्र किया गया है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।